मजा नहीं आया। आपकी ताकत इनको लड़ने की हिम्मत देती है। जय जोहर का नारा है। हम तुम्हारे साथ हैं। और भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भाई भवनलाल परमार एक तो आपके बीच में आ रहे हैं, बिरसा इनका स्वागत आधुनिक बिरसा युग में मेरा भाई टाटिया मामा। अरे गरीबन को रखवालो, अरे गरीबन को रखवालो, नामवा को टांटा कवाई गया रहे, नामवा को टांटा कवाई गया रहे। भील समाज को बेटो देश पर जान गवाई गया रहे, देश पर जान गवाई गया। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश। अभी आपने बेटियों का डांस देखा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उनके नाम क्या क्या थे। एक बेटी है सपना नीनामा जो 4th क्लास में पढ़ती है। एक बेटी आशा मैडा जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। और एक बेटी रमीला भूरिया जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। और एक अंजलि चारेल जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। और एक बेटी का नाम आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, उसका नाम है सोफिया अब्बासी। सोफिया अब्बासी, आप आश्चर्य करेंगे। हम ऐसा भील प्रदेश चाहते हैं जहां सभी समाज के लोग इसी तरह हमारे साथ तालमेल बना करके चले। किसी को पता भी नहीं था कि वो आदिवासी बेटी है या माइनॉरिटी की बेटी है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग पिछले कई सालों से समाज का जनजागरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहां पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी आए थे। और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि यहां पर कुछ साथी राजपूत समाज के भी आए हैं। और हमारे ओबीसी भाई भी आए हैं, एससी के भाई भी आए हैं। हमें एक ही इंसान से समस्या है जो इस देश का अघोषित हुक्मरान बना हुआ है। इसके अलावा हम सभी लोगों के साथ में तालमेल बना करके काम करना चाहते हैं। आज सभी लोगों को परेशान कर रखा है, उसका नाम है एंटीना वाला। तो 1 मिनट के लिए एक ओबीसी भाई हमारे बीच आए, उनको बोलने के बाद मैं अपनी बात करूंगा। क्या आपकी इजाजत है? जी। इंपॉर्टेंट बात बताया कि यदि आदिवासियों को हम जिंदा नहीं रख पाए, आदिवासियों को हम बचा नहीं पाए, तो अगला नंबर ओबीसी का होगा। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, इस दुनिया से आदिवासी लोग यदि खत्म हो गए तो यह प्रकृति भी नहीं रहेगी, यह जल जंगल से भी नहीं रहेगा, इस धरती पर एक भी जीव नहीं रहेगा। ऐसा कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। इस देश में आज तक कोई हिंदू दिवस नहीं है, कोई इस्लाम दिवस नहीं है, कोई ईसाई दिवस नहीं है। एकमात्र आदिवासी दिवस क्यों मिला, यह हमको जानना होगा। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी समाज के नाम पर एक दिवस नहीं है, केवल आदिवासी के नाम पर आज आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यह कोई भारत की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया के अंदर आदिवासी कौम को जिंदा रखने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र संघ भी काम कर रहा है। तो आदिवासी है कौन? आदिवासी किसको कहेंगे? ये बात समझना जरूरी है। यदि हम कहेंगे कि हम भील है वो आदिवासी है, ये बात सत्य भी है। इसके अलावा गोंड है वो आदिवासी है, ये बात भी सच है। मुंडा है वो आदिवासी है, ये बात भी सच है। संथाल है वो आदिवासी है, ये बात भी सत्य है। इसके अलावा 500 से ज्यादा आदिवासी जनजाति
जिसको संविधान में जनजाति कहा है, तो जनजाति में एक जन है और दूसरा जाति है। जन ऋग्वेद के अंदर, संस्कृत के अंदर यदुजन लिखा है, पुरुजन लिखा है, भरतजन लिखा है, त्रत्सुजन लिखा है, नहीं लिखा है, भीलजन नहीं लिखा है। इसके बावजूद भी हम लोगों को जनजाति में क्यों रखा? यदि रखा है तो जन का अर्थ ट्राइब होना चाहिए। संविधान उठाते हैं हम लोग तो ट्राइब और रेस लिखा हुआ। ट्राइब और रेस का अर्थ होता है ये अलग नस्ल है। इसके आधार पर हमको पता था ये लोग हमको रोकेंगे, हमको परेशान करेंगे, ये प्रयोग करेंगे, नौकरी हमारे दांव पे लगेगी। मैं कहना चाहता हूं नौकरी जाए बाढ़ में, मेरा समाज जिंदा रहना चाहिए। ले ले सरकार तेरी नौकरी, मुझे मेरा समाज जिंदा चाहिए। तो हम कह रहे थे जनजाति हमारे संविधान के अंदर हमारे लिए आदिवासी शब्द लिखा जाना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। जनजाति का उन लोगों ने अंग्रेजी में किया ट्राइब, और ट्राइब का अर्थ गण होता है। इसलिए हम लोग गण व्यवस्था के आधार पर समाज का जनजागरण कर रहे हैं और समाज को संगठित कर रहे हैं। यह आदिवासी परिवार किसी एक आदमी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहा है। यह आदिवासी समाज, मैं ऐलान करना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आपका मध्य प्रदेश हो, मारवाड़ का इलाका हो, हम लोग एक किताब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, एक आदिवासी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि मेरे नेतृत्व में भी आपको काम नहीं करना। हम लोग आदिवासी परिवार विजन बुक के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो 2018 में लिखा गया। जून 2018 में उस किताब को लिखा गया और वो किताब जारी किया था बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने, और कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का रजिस्ट्रेशन कर लिया, अर्थात बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अपने बाप का बना लिया। तो क्या आप 2-4 लोगों को बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को आपका नेतृत्व सौंपना चाहते हो? बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे समाज का है और उस समाज का ही रहना चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए इस बात। ये बात हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने 2018 में कहा था कि हमारे समाज में पूजा पद्धति के अंदर हरू उसका इस्तेमाल करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं। इसका मतलब कई लोग ऐसा नहीं समझ बैठे कि हरू पीवानी अपनी आजादी है। संत मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज सहित कितने सारे मेट कोटवालों ने अब तक काम किया, लेकिन इस मामले में हमको सफलता नहीं मिली। इस वजह से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपको पीना ही है तो मात्र महुए वाला, इसके अलावा नहीं। क्या आप सहमत हैं? इस बात को ज्यादा गंभीरता से ना लें। हाँ, ये मात्र, मेरे कहने का मतलब ये है कि पीने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैंने स्वयं कभी नहीं पिया। मैं भगत परिवार से हूं, गोविंद गुरु का कोटवाल परिवार से हूं। मैं हमारे कांगुड़वा की धोनी का कोटवाल मेरे दादा थे। मैं कभी इसका इजाजत नहीं दूंगा, न देता हूं, लेकिन हमारे बहुत लाखों महापुरुषों ने काम किया, लेकिन हम लोग पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसलिए आप लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, आज के बाद आप लोगों को अंग्रेजी शराब को हाथ नहीं लगाना है। क्या आप लोग सहमत है इस बात पर? बिल्कुल। हाथ ऊंचा करिए, इसका ऊंचा फोटो लीजिए। इसका धरती हिलने लग गई है धीरे धीरे। अंग्रेजी शराब की दुकानें हमें बिल प्रदेश से सदा सदा के लिए खत्म करनी है, सदा सदा के लिए।
एक भी अंग्रेजी शराब हमारे इलाके में बिकना नहीं चाहिए। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री सुन ले, गुजरात का मुख्यमंत्री सुन ले, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सुन ले और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सुन ले, यहां तक कि केंद्र की सरकार भी सुन ले। बिल प्रदेश के अंदर अंग्रेजी शराब की तमाम दुकानें बंद होनी चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। इस एक मुद्दे के लिए आप लोगों को प्रण करना होगा। यदि सरकारें बिल प्रदेश के अंदर अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद नहीं करती हैं, तो उनको हम लोग कतई वोट नहीं देंगे। क्या आप लोग इस बात के लिए सहमत हैं? कतई वोट नहीं देना है, यह बात हमको ध्यान रखना होगा। एक और गंभीर बात, आज हम लोगों ने देखा होगा सोमवार के दिन काय को हंस पड़े, पहले वाला कांड याद आ गया। पहले वाला याद आ गया। सोमवार के दिन हमारी बेटियां और बेटे स्कूल कम जाते हैं न मंदिर ज्यादा जाते हैं। सही कह रहा हूं? गलत तो नहीं है? तो स्कूल जाने से अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा नौकरी वाला, अच्छा सुंदर सा दूल्हा मिलेगा कि मंदिर जाने से? स्कूल जाने से। स्कूल जाने से। और सुंदर सी लड़की भी अच्छा पढ़ने से मिलेगी कि मंदिर जाने से? वो भी स्कूल जाने से। तो क्या कहना है? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तब जा करके मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। बाप की अकेली संतान हूं, 5 बहनें हैं मेरी, और मात्र मैं आपका एक आदमी ऐसा हूं आपके बीच में जो 47 किलो से कभी ज्यादा बड़ा ही नहीं। और एक गंभीर बात सुना तो जो कभी सुना ही नहीं है, मैं 7 महीने का हूं। तुम लोग कितने महीने का हो? 9। तो आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी बहन बेटियां, मेरी भी बेटी है अभी आपके बीच में है, वो अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसको पूछ लीजिए क्या मेरी बेटी ने कभी सोमवार का व्रत किया? नहीं किया। कभी घर में खेले? नहीं खेले। गणेशोत्सव में कभी गई? नहीं गई। कभी वो माता जी जो आजकल चल रही है, वो भी कभी व्रत नहीं किया। मेरी बेटी ने आज तक कभी व्रत नहीं किया। तो आप लोग जो बहन बेटियां आज यहां पर आई है, सुन रही है, उनसे कहना चाहता हूं मैं, आप लोगों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझा करके कहना चाहूंगा। आज जितने जीव हैं धरती पर, मेंढक, सांप, कोई भी पक्षी, जो भी जीव इस धरती पर है, सबसे अच्छा खाना कब मिलता है? सबसे अच्छा सभी जीवों को खाना कब मिलता है? इसी टाइम सबसे अच्छा खाना मिलता है सभी जीवों को। और मेंढक इसी टाइम खा करके अपने शरीर के अंदर चर्बी जमा करता है और फिर आपका सियाड़े के अंदर वो जमीन में चला जाता है और गर्मी के अंदर भी जमीन में रहता है, अपने आप को जिंदा रखता है। तो जब सबसे अच्छा खाना मिलता है, तब इन हरामखोरों ने हमारे बच्चों को, हमारे इंसानों को व्रत करवा करके भूखे मारने का षड्यंत्र किया है। इस बात को समझना होगा। मैं मेरी बेटियों को कहना चाहता हूं, जो स्कूल में पढ़ रही है, 4 बार खाना खाओ, 4 बार। आज के बाद कोई बेटी व्रत उपवास नहीं करेगी। 4 बार खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, सब्जी खाओ, सब खाइए, लेकिन आप लोगों को व्रत उपवास नहीं करना। यदि व्रत उपवास करने से हमको फायदा होता तो मैंने आज तक नहीं किया। हमारे साथ काम करने वाले लोग व्रत उपवास नहीं कर रहे, आपको व्रत उपवास करने की क्या जरूरत है? और एक गंभीर बात, कौन कौन कर रहे? खड़े हो जाओ जरा ईमानदारी से। ईमानदारी से एक बेटी भी खड़ी होनी चाहिए।
ईमानदारी से। अभी वो तलवार वाला कांड हुआ था, दशा माता वाला, याद है तुमको? आपको शाबाश बेटा, मैं कहना चाहूंगा जोरदार तालियां इस गुड़िया आप के भी लिए। मेरी बेटी के बराबर है। इतनी हिम्मत हमारे में ही हो सकती है। आप भी मेरी बेटी के समान हैं। हमारे पूर्वजों में हमने बहुत पहले देखा है, आज भी देखते हैं, हमारे समाज की महिलाएं, चाहे जवान हो या बूढ़ी हो या बच्चे पैदा करने वाली हमारे वयस्क महिला हो, वो जब जंगल में जाती है तो अपने आदमी को लेके जाती है? नहीं लेके जाती। अब जंगल में कौन कौन होगा? एक तो औरतों के भूखे भेड़िए भी होंगे। नहीं समझ में है? आ गया? इसके अलावा जंगली जानवर भी होंगे। जंगली जानवर में मांस खाने वाले जानवर भी होंगे। इसके बावजूद भी आदिवासी महिला अपने कंधे पर या सिर पर कुल्हाड़ा लेकर के अकेली जंगल में जाती है। क्या यह बात सही है, गलत है? तो इसका मतलब है आदिवासियों में महिला जब तक ताकतवर थी तब तक आदिवासियों को किसी ने हराया नहीं। यह बात समझना होगा। यह उन लोगों ने देखा। और तो और आदिवासी पुरुष है वो जो दारू पी जाता है और इसको कोई पीटने के लिए आता है, उसके साथ इसकी औरत होती है तो वो आगे खड़ी हो जाती है और आदमी को बचा के लाती है। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारी बेटियों को, आपको आदमियों से ज्यादा ताकतवर बनना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। हमारा आदिवासी समाज मातृसत्तात्मक था, यानी महिला प्रथम थी। आप लोग जानकर हैरान होंगे, आदमी नो एक काटतो था, बहिरा ने कटला काटत है बे त्या आदमी मोटो का बहिरा ने तमे हो मोसे अड़ावो। ये इन गद्दारों ने, हमारे समाज के दुश्मनों ने यह योजना बनाई, यह षड्यंत्र किया कि आदिवासियों को गुलाम बनाना है, आदिवासियों की जल जंगल पर जमीन पर कब्जा करना है तो पहले महिला को गुलाम बनाना होगा, बेटियों को गुलाम बनाना होगा। यदि एक बेटी गुलाम बनती है तो ससुराल जा करके अपनी सास को गुलाम बनाएगी, अपनी बहू को गुलाम बनाएगी, अपनी बेटी को गुलाम बनाएगी, अपनी बहन को गुलाम बनाएगी। इसलिए इन लोगों ने महिला को गुलाम बनाने के लिए ये व्रत उपवास कराए हैं। तो यहां से एक बेटी खड़ी हुई थी, उन सभी के साथ मैं सभी बेटियों को कहना चाहता हूं, बेटा आज के दिन इस पूरे बिल प्रदेश के कारवा के सामने शपथ लीजिए कि आज के बाद कभी आप व्रत उपवास नहीं करेगी। सभी बेटियां खड़ी होकर के इस बात का इस्तकबाल करिए। मेरी बेटियों, जो भी बेटियां हैं सभी खड़ी हो जाइए, हाथ ऊंचा करें, अपना हाथ ऊंचा करके आज के बाद आप हमारी लोग बेटियां जो कोई हैं। भी व्रत उपवास नहीं करेगी। शाबाश मेरी बेटियों। शाबाश, तालियां, जोरदार तालियां। और एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, ये कल परसों आई है। आजा बेटा। जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। मैं आज सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज के बाद कोई व्रत नहीं करूंगी और जो किया वो भी आज से नहीं करूंगी। तालियों से धन्यवाद देवे इस बेटी का जिसने इतनी हिम्मत की। इतने लोगों के सामने आकर के बोलना अपने आप में बड़ी बात होती। तो मैं दारू की बात कर रहा था जी, ये मैडम भी बहुत से यहाँ कहीं बैठ जाइए फिर बाद में। तो मैं दारू की बात कर रहा था, इसको पूरा करना जरूरी है। यहाँ बैठो, उसको पूरा करना जरूरी है। मैंने कहा यदि आपका नहीं बनता है तो ही महुए वाला, अन्यथा नहीं पीना है। इस भिल प्रदेश के अंदर संत सुरमाल महाराज से पहले संत मावजी महाराज और गोविंद गुरु महाराज ने सभी ने क्या सपना देखा था? बेंड का माते भीलनो न्याम था है, हांसी की जूटी
बीलोनो न्याव थाय का बेणका मत है और बीलोनो न्याव तारी थाय का सारे आपने होश में रहूंगा, इसलिए होश में रहना जरूरी है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि आपको नहीं बनता तो ही, अन्यथा नहीं पीना है, और वो भी अपने गांव से बाहर नहीं पीना। अभी आपने देखा होगा हमारे भाई जो पी जाते हैं और गाड़ी चलाते हैं, कई भाइयों का एक्सीडेंट हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या ये बात सही है? पीने के बाद में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, टाइम पर निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भंवरलाल परमार के साथ जो लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं, उनमें आज के बाद कोई दारू पी करके हमारे समाज में नहीं मरे एक्सीडेंट से, ऐसा मैं आप लोगों को शपथ दिलाना चाहता हूं। आप लोग हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करिए। लो दो एक सेकंड। आज बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, एंटीना हिल रहा है भाई। आज टाइम का ध्यान रखें। इसके बाद हमारे रामप्रसाद जी और कुछ एमपी वाले गीतों साथियों के कुछ नृत्य हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है अभी। मैं ये कहने आई हूँ यहाँ पर कि जो व्रत रखते हैं ये सब अंधविश्वास है, ये मत रखो। हेलो, मैं चाहती हूँ अपने जहाँ पर यहाँ पर भील प्रदेश में बहन बेटियां हैं, उनको मैं अपने मन से और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस अंधविश्वास से बाहर निकले और जागरूक बने। और ये सब अपने को, ये अपने आगे प्रगति के आगे नहीं, ये पीछे जाने का एक रास्ता है। मैं चाहती हूँ आज से और अभी से प्रण ले कि ये उपवास सब छोड़े और आगे पढ़ने की कोशिश करे। सभी लड़की और सभी लड़के से निवेदन है, भाई बहनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समय बहन। का ध्यान रखें। एक और गंभीर बात मैं कहना चाहता था, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी जानकारी है, वो दूसरे दिन भी देंगे, लेकिन कई भाइयों ने मुझे सजेशन किया है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बोलना है। आज शिक्षा की हम बात करते हैं। जब हम पढ़ते थे तब आदिवासियों का हर एक स्कूल के अंदर, हर एक 12वीं स्कूल के अंदर अगले 10 बच्चों में 8 से 9 बच्चे ही फर्स्ट आते थे। मेरे साथ आसपास पढ़े उनको पूछ लीजिए, 8-10 बच्चों में से अगले 7-8 बच्चे पहले नंबर पे आदिवासी बच्चे आते थे। इन हरामखोरों ने सरकारी स्कूल को बिगाड़ने के लिए, पढ़ाई बिगाड़ने के लिए हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े। इसलिए आप लोगों को आज की डेट में हम लोग डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, और वो बरंडा परिवार, हमारा जो भीलों का राजा था डूंगर बरंडा, उनके वंशजों ने हमको जो जमीन दिया है वह हम सरकारी स्कूल बनाएंगे। आपका सरकारी नहीं, प्राइवेट। जिस तरीके से पटेल भाइयों ने सागवाड़ा में स्कूल खड़ा किया है, ऐसा सभी भील भाई स्कूल खड़ा करेंगे, और उस स्कूल के अंदर हमारे बहन बेटियां पढ़ेंगी। जिस तरीके से आज सीकर में अच्छी पढ़ाई हो रही है, उस तरीके की पढ़ाई हम लोगों को हम डूंगरपुर में करवाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आज ये जो पंडाल, ये जो माइक, ये जो व्यवस्था है, वो हमारे भीलों का, हमारे आदिवासियों का एक संगठन बनाया, हमने रजिस्टर किया है, ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन, आदिवासी कर्मचारी गण संघ। उसने प्रत्येक ब्लॉक वालों ने 1500 आपका 15,000 रुपया दिया है। कर्मचारी भाइयों ने 15,000 रुपया दिया है, तब जाकर के ये माइक लगा है, आपका ये टेंट लगा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये पूरा इलाके में टेंट लगे, एलईडी लगे, और इस तरीके की सुविधाएं हो बहुत अच्छी। तो हम लोग हमारे समाज के कर्मचारी भाइयों को कहना चाहते हैं, जिन्होंने इतने साल तक आपका पैसा दिया, वो पैसा कहां गया? हमने अभी संगठन रजिस्टर्ड किया, अभी तो 2-4 ब्लॉक की यूनिट बननी बाकी है, और इसके बाद भी 15-15 हजार प्रत्येक ब्लॉक वालों ने दिया है। तो हमारे सभी कर्मचारियों का आह्वान करते हैं कि आपका आदिवासी कर्मचारी गण संघ से जुड़िए, और आदिवासियों के पैसों से ही वहां स्कूल बनेगा।
जितने सरपंच भाई डूंगरपुर में है 300 से ज्यादा, 4 एमएलए, आपका प्रधान 10 होंगे, 1 जिला प्रमुख यदि आदिवासी समाज का बनता है तो हम बहुत जल्दी ये स्कूल खड़ी करेंगे। ऐसी हम आशा और अपेक्षा आप सबके साथ करते हैं। एक और अंतिम बात, स्वास्थ्य के बारे में। हम लोग रोटी ज्यादा खाते हैं गुटके है? मैं भी खाता था, मैंने बंद कर दिया। इसके बारे में क्या करना है? इतना ही कहते हैं, पर आप समझ गए होंगे, सही कह रहा हूं। उसमें विमल की पूड़ी के अंदर एक आलपीन डाल दीजिए और 1 घंटे बाद देख लीजिए क्या होता है। वो पिघल जाएगी तो तुम्हारा आंतरण में होता आएगा। ये पेट का क्या होगा? इतने कोमल अंग है शरीर में, उनका क्या होगा? कालजा ने होता है, आंतरण ने होता है। और मो नहर, मो भील, मो शेर, एम केवड़ा बाद तो मैंने पसंद है ने તમારો वजन 45 किलो है। मेरी घरवाली की मेरी शादी हुई थी 55 किलो वजन था। तो तुम्हारी जो आने वाले समय में पत्नियां बनेगी, आपकी बहुएं आएंगी, आपके बेटे हैं, उनका वजन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कम से कम 50 तो होना चाहिए ना। तो जिसकी भी बेटी का वजन 50 नहीं है, वो आज से प्रण कर ले, उसको 4 बार खाना खिलाना है। कितनी बार? 4 बार खाना खिलाना है न्यूनतम। और ये व्रत उपवास बंद करवाने हैं, इसलिए मैंने बोला था, ये बात ध्यान रखनी है। और एक अंतिम, और हमारी पूजा पद्धति, हमारे हर काम इस फेरे में होते हैं। और आजकल वो एंटीमना वाले को ला करके तमें अणा फेराम फेरा फेरो, राइट है गलत है? और हमारी बहन बेटियां हैं जी लाडी है, इन 2 साड़ी उड़ाड़ी कटली बे, एक मामो लावे इन्हें हो कहीं मामा मोड़लू, एक भुआ लावे इन्हें हो कहीं भुआरी। तो आजकल लाडियां क्या करती है? कपड़े पहन लेती है और इसके बाद मामा मोड़लू उड़ाड़ी, बुआरी उड़ाड़े ने पसे माते एक सुंदरी फेर उड़ाड़े लाल लाल। ते ई सुंदरी की नहीं है, नहीं समझ में आती। सफेद रही तो मामो लावे ने लाल रही बुआ लावे, तो माते आपका चुंदरी उड़ाते हैं, वो किसकी है? आपने सूरजी गीत का पेल का वालों इन्हीं तो नहीं है? भंवरलाल परमार कुछ भी बोल सकता है। तो मैं समझाना चाहता हूं, ये हमारे समाज की परंपरा के विरोध में है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सब आने वाले साल जितने भी शादी विवाह होते हैं, उस विवाह के अंदर हमारा फेरा दिलाने का काम हमारी बुआ कराती है। हाथी बड़ा हावड़ा बानु काम मामा ने बुआ करावे और लाडी ने माड़वा में लाभा काम मामा करावे। ये परंपरा जीतती रही है, एना में कोई परिवर्तन नहीं था। और गांव का कोटवाल है, वो पूजा करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे कोटवाल है, वो उन लोगों के पीछे जाकर के पीछे पीछे बैठते हैं। संत सुरमाल में भी ये हो रहा है, गोविंद गुरु में भी ये हो रहा है। आज पिछले दिनों हमारे एक छोटा सा सुराता में कार्यक्रम था, गुरु परिवार के, ये हमारे घेरनी एटले कही दो, संत सुरमाल वाला कही दो तो मैं बुरा मानी जो। हमारे गुरु परिवार से एक साथी मर गए, अभी उनकी डेथ हो गई, रिटायरमेंट कर्मचारी थी। नवरात्र में हमें हुरा तो धोनी माते गया, हमारे किशन जी महाराज पाटे कीदोन पूजान सब काम की दी ने पहले चुपके चुपके हमने केजू के भाई दुकाने हमारे दुकान नो उद्घाटन करवो है तो तमे आवन। अब वहां हमको पता ही नहीं पड़ा कि वो क्या कर रहे हैं। और वहां पर
सारा सामान तैयार करवाया। वो किशन जी जो महंत है उनसे सामान कराया, एक दूसरे महंत है उनसे सामान कराते, तो आपका पूजा कराते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। ने जैवण दीवो बाळवो तो, जैवण उद्घाटन करवो तो, तैवण एक बामण हज्जो। ई भक्ति में बेड़ो रोपणो कि नहीं रोपणो? रुपागो बिल्कुल। सोच लो, भक्ति में भेड़ पड़ी गई, बेड़ो रुपाई क्यों? ये थोक में अट्टी बीमारी है, तब भिसक अट्टी बीमारी में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी परिवार अब हमारे महापुरुष संत सुरमाल और गोविंद गुरु के भगत और आपका देवपुरी महाराज के कोटवालों को हम लोग लाइन पर लाना चाहते हैं। यदि लाइन पर नहीं आना चाहते तो हम नए कोटवाल बनाएंगे जो पूजा करेंगे। ऐसी बात हम लोग कहना चाहते हैं मेरे भाई। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है, ये पांडाल गूंजना चाहिए। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों।